Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jay Shri Sham class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ब्रेन के बारे में कि ब्रेन है उसका जैसे सैरेब्रम पार्ट था जो फोर ब्रेन का पार्ट है उसको क्या क्या कंट्रोल करता है लाइक योर इमोशंस हंगर थर्स्ट है ना। सैरिबेलम क्या करता है आपके बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है। सैरिब्रम क्या काम करता था अभी बताया ना हंगर थर्स्ट इन सब को। और जो सैरिबेलम है वो क्या काम करता है अभी बताया कि बॉडी पोस्चर या ये बोल सकते हैं आपके मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है आपका सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लोंगेटा को क्या करता है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है लाइक स्नीजिंग हार्ट बीट ब्रीथ और ब्लड प्रेशर एंड वॉमिटिंग। ये सब कौन कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे इससे जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये पढ़ा था क्या नहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस पढ़ लिया था है ना। अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी कि वो पार्ट तो पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे आज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो देखो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द पीएनएस। तो जो पिछली बार पीएनएस पढ़ा था ना अपन ने पहली क्लास में तो उसका पार्ट क्रिएट करता है कौन आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है द नर्व्स ऑफ पीएनएस दैट कंट्रोल द वॉलेंटरी एक्शंस यानी कि जो नर्व्स पीएनएस की थी है ना थी ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स थी जो किसको कंट्रोल कर रही थी आपके वॉलेंटरी एक्शंस को ऑफ द बॉडी फॉर्म द एसएनएस यानी कि जो नर्व्स आपकी वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रही थी किसकी नर्व्स थी वो पीएनएस की। ठीक है वही क्या फॉर्म कर लेती हैं आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ना। क्या लिखा है द नर्व्स ऑफ पीएनएस दैट कंट्रोल द वॉलेंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी फॉर्म द एसएनएस। एसएनएस क्या है यहाँ पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है आपका एएनएस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इसके अंदर क्या है कि जो नर्व्स है किसकी पीएनएस की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स है दैट कंट्रोल द इनवॉलेंटरी एक्शंस इन द बॉडी फॉर्म द एएनएस। अच्छा यहाँ कुछ डिफरेंस देखा क्या कि जो नर्व्स वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रही थी वो तो क्या बना रही है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम बना रही है और जो नर्व्स आपकी पीएनएस की इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रही है वो क्या बना रहा है आपका एएनएस। समझ में आ गई बात ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब इस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के दो डिविजन्स होते हैं कौन कौन से फर्स्ट है आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। कौन कौन से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है prepares the body for intense physical activity and is often referred to as the fight or flight responses। यानी कि जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटीज है या आपकी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए फाइट और फ्लाइट वाली फाइट और फ्लाइट जैसे कि सडनली आपको बोल दिया जाए कि अराउंड खूब सारे लोग हैं और आपको स्टेज पे जाके कुछ बोलना है तो अगर सडनली कोई चीज बोली जाए तो क्या है हार्ट बीट का इंक्रीज हो जाना ऐसे थोड़ा डरते हो ना। ये जैसे ऐसे मानो कि मॉर्निंग में जब आप लोग स्कूल जाते थे अभी तो जान ही थे कोरोना में तो मॉर्निंग असेंबली में क्या होता था अचानक से थॉट के लिए बोलने के लिए भाई नाम दे देते थे है ना कि भाई आज फलाना स्टूडेंट उस क्लास का और यहाँ पे थॉट बोलने के लिए आएगा तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है ना ऐसे घबरा घबरा के बोलते हो तो वो सिर्फ किसकी वजह वो उसी को क्या बोलते हैं फाइट और फ्लाइट। ठीक है इन सब को कौन कंट्रोल करते हैं आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है नेक्स्ट क्या है while the parasympathetic nervous system has almost the exact opposite effects। इससे जो opposite effect कौन करता है parasympathetic nervous system and relaxes the body and inhibits or slows many high energy functions। और क्या करेगा बॉडी को रिलैक्स करता है और इनहिबिट करता है कि भाई जैसे आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो गई या जैसे ज्यादा घबरा गए है ना
तो उन सब से क्या करता है ये अपोजिट इफेक्ट यानी कि स्लोज डाउन करेगा। सिंपैथेटिक तो क्या करेगा आपका लाइक बीपी को इंक्रीज किया, हार्ट बीट को इंक्रीज कर दिया। ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करेगा स्लोज डाउन करेगा, ठीक है, मैनी हाई एनर्जी फंक्शंस। समझ में आया क्या बोला कि वापस से देख लो। The sympathetic nervous system prepares the body for intense physical activity and is often referred to as the flight or fight responses। क्या बोला, क्या क्या मतलब था इसका कि कोई भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है या फिर फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशंस है उसमें जैसे आपका बीपी इंक्रीज हो जाना, हार्ट बीट या फिर जी घबरा जाना जल्दी से कि भाई अब क्या होगा इस सिचुएशन में, वो तो कौन करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका क्या करता है कि लाइक हार्ट बीट इंक्रीज हुआ तो उसको स्लोज डाउन करेगा, यानी कि टोटली इसका अपोजिट इफेक्ट कौन करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे आपका रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, देखो इनवॉलेंटरी या सडन रिस्पॉन्सेस, कोई भी आपकी स्टिमुलाई आई है उसका सडन रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं आपका रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि कोई भी इनवॉलेंटरी और सडन एक्शन हमको उस स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स के लिए देना पड़ता है उसको हम क्या बोलेंगे आपका रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। समझ में आया कि रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोला कि कोई भी अगर आपके इनवॉलेंटरी एक्शन हो गए या सडन एक्शंस हमें किसी स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स देना है उसको हम क्या बोलेंगे आपका रिफ्लेक्स एक्शन। और इसमें पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्स आर्क। हाँ, तो आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन था वो क्या था सडन या इनवॉलेंटरी रिएक्शन था बॉडी का इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। नेक्स्ट है कि रिफ्लेक्स आर्क क्या चीज होती है, तो देखो जो रिफ्लेक्स आर्क है वो क्या है कि पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रिकल इंपल्स ड्यूरिंग ए रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो पाथ फॉलो करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम उसी को हम क्या बोलते हैं आपका रिफ्लेक्स आर्क। अब इसमें सिचुएशन देखो, इंपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द रिसेप्टर ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड। क्या हुआ, लेट सपोज आपको कोई हॉट ऑब्जेक्ट है या ऐसे मान लो करंट लगा है ना, तो क्या है कि जो इंपल्स है वो कहाँ ट्रेवल होंगे रिसेप्टर टू ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन। जैसे कि हाथ में क्या करंट लगा है ना, तो वो क्या हो गया आपका रिसेप्टर ऑर्गन हो गया, तो कहां तक पहुंचेगा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचेगा क्या ये सिग्नल आपका, ठीक है। तो क्या ये इंपल्स के थ्रू क्या सिग्नल पहुंचेगा कहां तक स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक, है ना। इस प्रोसेस देयर एंड द इंफॉर्मेशन इज ब्रॉट बैक टू द कंसर्न मसल टू कैरी आउट द एक्शन। और बाद में क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो बैक कहां पे पहुंचेगी उस मसल पे पहुंचेगी कोई आपको एक्शन लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है thus receptor organ and effector organ are the components of a reflex action। इसीलिए कौन कौन से दो ऑर्गन्स काम आए रिसेप्टर ऑर्गन और इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन क्या था स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, और रिसेप्टर ऑर्गन क्या है यहाँ पे आपका जो भी आपका जैसे हाथ पे करंट लगा है या हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ लग गया है ना, वो क्या हो गया आपका रिसेप्टर ऑर्गन, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या था रिफ्लेक्स आर्क में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है ना। इसका डायग्राम भी आपकी बुक में गिवन है। तो उस डायग्राम में ये दिया हुआ है, लेट सपोज आपका हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ लग गया है ना, तो क्या होगा जो इंपल्स है वो आपका कहां से कहां ट्रेवल होगा रिसेप्टर ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक, ठीक है। देन उसके बाद तो क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन वहां से वापस आएगी है ना, तो जो भी इंफॉर्मेशन वहां से वापस आएगी तो वो कहां पे जाएगी या तो मसल में या फिर जहां भी आपका जो भी लेट्स सपोज हाथ है तो वहां पे वापस वहां की मसल्स है वहां पे क्या होगा वो इंफॉर्मेशन वापस से जाएगी कि भाई आपको ये एक्शन लेना है। तो अब आप देखो कितने सेकंड्स का काम हो गई है ना। ऐसा नहीं है कि आपको करंट लग गया तो ना
लगता ही चला गया। ऐसा थोड़ी होता है कि 2-4 मिनट तक खड़े हो देन बाद में आपका रिस्पॉन्स है कि आप बैक हो गए, ऐसा नहीं होता ना, विद इन सेकेंड्स का काम होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या बोला ये कि जो भी आपका इम्पल्स था वो क्या हुआ, रिसेप्टर ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में गया, देन क्या हुआ वहां से जो वापस जो रिस्पॉन्स था वो आपकी मसल पे आया कि भाई ये एक्शन लेना है। तो यहाँ पे दो ऑर्गन्स काम आए, कौन कौन से, रिसेप्टर ऑर्गन एंड इफेक्टर ऑर्गन आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्स आर्क। नेक्स्ट है कि कवरिंग्स ऑफ सीएनएस। क्या है, कवरिंग्स ऑफ सीएनएस। तो आपके सीएनएस की जो कवरिंग है वो 3 है, कौन कौन सी, फर्स्ट है आपका बोनी स्कल। क्या है, बोनी स्कल। इस बोनी स्कल को और हम क्या बोल सकते हैं, क्रैनियम। क्या बोल सकते हैं, क्रैनियम। नेक्स्ट है आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और थर्ड है आपका मेनिंजेस। क्या है, मेनिंजेस। ये मेनिंजेस क्या है, लेयर्स है भाई, जैसे कि ड्यूरामेटर, पियामीटर एंड आर्केनॉइड। ये क्या है, आपकी मेनिंजेस है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ब्रेन की कवरिंग्स, कौन कौन सी, बोनी स्कल विच इज cranium, cerebrospinal fluid and meninges that is durameter, pia-mater and arachnoid। ठीक है, अब हम लोग क्या है कि जो आपके प्लांट के हॉर्मोन्स उनको बाद में पढ़ेंगे, पहले ह्यूमन बीइंग्स के हॉर्मोन्स उनको देख लेते हैं ना। तो देखो जो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या होता है, पहले देखते हैं। देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब ही ये है कि ऐसी ग्लैंड जो अपना सिंथेसिस या सिक्रेशन है वो कहाँ पे करेगी बताओ, डक्ट्स में, और डक्ट से फिर वो हमारे कहाँ पे आ जाएगा, वही ऐसे बोल सकते हो कि वो फिर हमारा डायरेक्ट क्या बोल सकते हो कि भाई ऐसे बोल दो कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना वो क्या है कि जो आपका सिक्रेशन होगा ग्लैंड से के थ्रू, किसका सिक्रेशन होगा, हार्मोन्स का। तो किसमें सीक्रेट होंगे, वो आपके डक्ट्स में सीक्रेट होंगे, किसमें, डक्ट्स में। ठीक है, तो लिखो एक्सोक्राइन ग्लैंड। इस एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या है कि ग्लैंड्स, रेड से दिखेगा नहीं ज्यादा, ग्लैंड्स secreted their hormone into the ducts। ठीक है ना, ये क्या है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि कोई भी सिक्रेशन होगा वो किस में होगा, डक्ट्स के अंदर होगा, किसमें, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इस एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या है कि देखो ग्लैंड्स हैं वो अपना सिंथेसिस सिक्रेशन, जैसे हॉर्मोन्स का सिक्रेशन कहाँ करेगी, डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कहाँ करेगी, ब्लड में करेगी। देखो क्यों, क्योंकि डक्टलेस ग्लैंड्स है। कैसी ग्लैंड्स हैं, डक्टलेस। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसी हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स। और ये क्या करेंगी, जो अपना सिंथेसिस है वो डायरेक्टली कहाँ करेंगी, ब्लड के अंदर। ठीक है, डायरेक्टली क्या सिंथेसिस हो रहा है इसमें, हार्मोन्स। तो जो भी हार्मोन सिंथेसिस हुए हैं उनका सिक्रेशन कहाँ होगा, ब्लड स्ट्रीम में होगा, किसमें, एंडोक्राइन ग्लैंड में, है ना, डायरेक्टली secreted into the blood stream। ये हो गया आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है अब इस एंडोक्राइन ग्लैंड में जैसे हम लोग पार्ट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका
पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? देखो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, सबसे पहली बात तो ये पी साइज की होती है। किसके साइज की? पी, मटर के दाने की साइज का होता है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका बेस ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट होती है। क्या? ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है आपको कि आपकी मास्टर ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि जो और ग्लैंड्स है उनका जो हार्मोन्स सीक्रेट होंगे, जैसे थायराइड ग्लैंड है, थायरॉक्सिन का सीक्रेट करेंगे, तो और जो अदर ग्लैंड्स हैं उनका जो सीक्रेशन है उनको भी कंट्रोल कौन करेगा? ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और क्या है कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होगा। क्या सीक्रेट होगा? ग्रोथ हार्मोन। अब ये ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा आपका कि भाई अगर उस ग्रोथ हार्मोन ऑब्वियस सी बात है भाई आपकी हाइट में इंक्रीज करता है ना। अगर आपका जो हाइट का जो लेवल है वो कम ज्यादा है, वो किसकी वजह से है? ग्रोथ हार्मोन की वजह से। और ग्रोथ हार्मोन कौन सीक्रेट करते हैं? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? अगर ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट हुआ, क्या हुआ? कम सीक्रेट हुआ तो क्या हो जाएगा? ड्वार्फिज्म यानी कि बौना रह जाएगा। और अगर ज्यादा सीक्रेट हो गया तो क्या होगा? एक्रोमेगाली। तो किसमें हो जाएगी? एडल्ट्स में। और गिगैंटिज्म चिल्ड्रंस में। क्या बोला मैंने? ग्रोथ हार्मोन का क्या होगा? सीक्रेशन होगा। किसके थ्रू? इस पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, ठीक है। ये क्या करेगा? एक्सेस हो गया उसका तो क्या हो जाएगा? अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सेस हो गया तो क्या हो जाएगा? गिगैंटिज्म। क्या हो जाएगा? गिगैंटिज्म। वो भी किसके अंदर? इन चिल्ड्रंस, ठीक है। और अगर ये हो गया एक्सेस ना होकर, क्या हो गया? बिल्कुल लो हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? यहां तो हो जाएगा ड्वार्फिज्म यानी कि बौना रह जाएगा, है ना। और यहाँ पे गिगैंटिज्म तो क्या चिल्ड्रंस के अंदर है। और एक्रोमेगाली क्या है? एक्रोमेगाली वो किसके अंदर हो जाएगा? इन एडल्ट्स में। यानी कि अगर एक्सेस ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन हो गया, गिगैंटिज्म तो चिल्ड्रंस में और एक्रोमेगाली किसमें हो जाएगा? आपका एडल्ट्स में। ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। कैसा होता है साइज में? पी साइज, ठीक है। और क्या हो गया? मास्टर ग्लैंड। क्यों है मास्टर ग्लैंड? क्योंकि और जो ग्लैंड्स हैं उनके जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको भी कंट्रोल कौन करता है? आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ द ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या? आपका थायराइड ग्लैंड। किसकी? थायराइड ग्लैंड। तो देखो जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? थ्रोट में। कहाँ प्रेजेंट होता है? थ्रोट में। और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप। कैसी शेप? बटरफ्लाई शेप, ठीक है। और ये जो आपका थायराइड ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है थायराइड ग्लैंड? थायरॉक्सिन। कौन सा? थायरॉक्सिन। पहले तो ये देख लो क्या करता है ये। शेप कैसी होती है इसकी? बटरफ्लाई शेप। कैसी शेप? बटरफ्लाई शेप, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि जो थायराइड ग्लैंड है प्रेजेंट इन थ्रोट। किसमें प्रेजेंट होती है? थ्रोट में। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? सीक्रेटेड थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या सीक्रेट करती है? सीक्रेटेड थायरॉक्सिन हार्मोन। अच्छा ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है सीक्रेट तो हो गया, पर इसको कंट्रोल कौन करता है? आयोडीन। यानी कि आयोडीन है उसकी वजह से ये थायरॉक्सिन कम ज्यादा भी सीक्रेट हो सकते हैं ना। और ये थायरॉक्सिन क्या करते हैं आपका? विच रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म इन योर बॉडी। विच रेगुलेट्स
मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, ठीक है, ये हो गया आपका। और ये आयोडीन है, अगर कम हो गया आपकी बॉडी में, है ना, क्या हो गया, ये आयोडीन कम हो गया अगर आपकी बॉडी में, तो क्या क्या डिजीज हो जाएगी, गोइटर। क्या डिजीज हो जाएगी, गोइटर हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड है वो आपका थ्रोट में प्रेजेंट है, बटरफ्लाई शेप है, it secreted thyroxine hormone which regulate the metabolism of your body and it is regulated by iodine, and if it's deficiency then it causes iodine disease, ठीक है, ये हो गया आपका थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में एड्रिनलिन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवेरी, ये सब, और पेनक्रियास है, और देन प्लांट हार्मोन्स, है ना। तो ये 2 क्लास के अंदर आपकी ये वाला न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। तो आज की क्लास के जो आपके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके और ये नोट्स मिल जाएंगे, आपको ले सकते हो। और जो डेली का डेली पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा बहुत देखते रहा करो, कोरोना में मस्ती मजे तो चलते ही रहेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी हो जानी चाहिए ना, वरना फिर बाद में लॉस किसका है, तुम लोगों का ही है, हमारा थोड़ी ना है भाई। हम लोगों को थोड़ी 10th करनी है, हमने तो कर ली, तुम लोगों को ही करनी है ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहा करो। और जो भी नोट्स है वो आपको मिल जाएगा, डेली मिलते हैं, टेलीग्राम का चैनल ओपन करके देखना, उसमें आपको सारे लिंक गिवन है ना। और कोई भी आपके जो फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं उनको भी बताना अगर पढ़ाया हुआ ठीक लग रहा है तो, वरना ऐसे और विश, है ना। और पढ़ते रहो थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे प्लांट हार्मोन्स और ये एड्रिनल ग्लैंड वगैरह सब, ठीक है।